एक गुरु ने मदिरा पी, परंतु उन्हें पता नहीं था कि उस प्याले में क्या था। वो केवल मदिरा नहीं थी, उसमें उनके शिष्य कच की भस्म मिली हुई थी। यह कथा है शुक्राचार्य और कच की। कच देवताओं की ओर से शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने आया था। असुर कच को अपना शत्रु मानते थे। उन्होंने कई बार कच की हत्या की, परंतु प्रत्येक बार शुक्राचार्य ने अपनी विद्या से उसे जीवित कर दिया। अंततः असुरों ने कच को मारकर उसकी भस्म मदिरा में मिला दी और वही मदिरा शुक्राचार्य को पिला दी। शुक्राचार्य को कुछ पता नहीं था। जब देवयानी ने कच के विषय में पूछा, तब शुक्राचार्य ने ध्यान किया और जाना कि कच उनके अपने उदर के भीतर ही है। अब स्थिति ऐसी थी कि कच को बाहर निकालने का अर्थ था गुरु के शरीर का नष्ट होना, और गुरु जीवित रहें तो कच उनके भीतर ही रहेगा। शुक्राचार्य ने कच को संजीवनी विद्या सिखाई। कच उनके उदर से बाहर आया। शुक्राचार्य का शरीर नष्ट हुआ और कच ने उसी विद्या से अपने गुरु को पुनः जीवित कर दिया। इस घटना के बाद शुक्राचार्य ने मदिरा के विषय में अत्यंत कठोर वचन कहे। परंतु प्रश्न ये है, इतनी कठोरता केवल मदिरा के लिए क्यों? क्या संकट केवल शरीर का था या उससे भी बड़ा संकट था होश का खो जाना? तो आइए अब उस प्याले के भीतर उतरते हैं। मदिरा का मुख्य नशीला घटक पेट और विशेषकर छोटी आंत से रक्त में पहुंचता है। रक्त उसे पूरे शरीर में ले जाता है और शीघ्र ही वह मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। मस्तिष्क की सामान्य गतिविधि बदलने लगती है। आरंभ में व्यक्ति को लग सकता है मन हल्का हो गया, संकोच कम हो गया, थकान कुछ कम लग रही है, परंतु धीरे धीरे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। प्रतिक्रिया धीमी होती है, संतुलन बिगड़ सकता है, बोलने का ढंग बदल सकता है, स्मृति प्रभावित हो सकती है। अर्थात जिस क्षण मनुष्य सोचता है अब मैं अधिक स्वतंत्र हूं, उसी क्षण उसके भीतर निर्णय की स्वतंत्रता कम हो रही हो सकती है। एक व्यक्ति प्रतिदिन सायंकाल घर लौटता था। दिन भर का कार्य, थकान, कुछ चिंता और फिर एक प्याला। वह कहता, बस आज थोड़ा विश्राम चाहिए। कुछ समय बाद एक प्याला 2 हो गया, 2 से 3। एक दिन उसका पुत्र उसके पास बैठकर कुछ कह रहा था। वह सुन तो रहा था, पर वास्तव में सुन नहीं रहा था। अगली प्रातः उसे उस वार्ता का पूरा स्मरण भी नहीं था। वर्ष बीतते गए, उसने धन खोया, संबंधों में दूरी आई, कार्य पर प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे सामाजिक प्रतिष्ठा भी चली गई। मनुष्य को लगता रहा मैं मदिरा पी रहा हूं, परंतु एक दिन उसे पूछना पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मदिरा मुझे पी रही है? मदिरा शरीर में पहुंचने के बाद लिवर तक जाती है। लिवर उसे तोड़कर शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया करता है, परंतु जब मात्रा अधिक हो और सेवन लंबे समय तक चलता रहे तो यही प्रक्रिया शरीर पर भारी पड़ सकती है। लिवर में वसा जमा हो सकता है, सूजन हो सकती है और लंबे समय में स्थायी गंभीर क्षति भी हो सकती है। हृदय, अग्न्याशय, तंत्रिका तंत्र और नींद पर भी अधिक मदिरापान का प्रभाव पड़ सकता है। और जब मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो व्यक्ति की चेतना अत्यंत मंद हो सकती है। वह अचेतक हो सकता है। कभी कभी यह जीवन के लिए गंभीर संकट तक बन सकता है। इसलिए यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं ने मदिरा से दूरी की शिक्षा दी। बौद्ध परंपरा में ऐसे मादक पदार्थों से दूर रहने की शिक्षा है जो प्रमाद और असावधानी का कारण बने। इस्लामी परंपरा में मदिरा का स्पष्ट निषेध मिलता है। हिंदू परंपराओं में भी मदिरा के प्रति कठोर निषेध मिलता है। इसलिए बात केवल ये नहीं कि मदिरा मत पियो, इसके पीछे एक गहरा प्रश्न है, तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, मूर्छा या जागरण? भगवान श्री ओशो ने मनुष्य के जीवन को देखने का एक अलग ढंग दिया। उनके विचार में मनुष्य प्रायः संपूर्ण रूप से जागा हुआ नहीं होता। वह चलता है, बोलता है, कार्य करता है, परंतु उसके भीतर विचार, इच्छाएं और प्रतिक्रियाएं निरंतर उसे खींचती रहती हैं।
यही कारण है कि भगवान श्री ओशो के अनुसार मदिरा और ध्यान दो विपरीत दिशाओं के प्रतीक बन जाते हैं। एक में विस्मरण, दूसरे में जागरण। अब एक क्षण के लिए स्वयं को देखिए। घर में अचानक आग लग जाए तो क्या होगा? आपका पूरा ध्यान उसी क्षण में आ जाएगा। कोई अचानक आपके जीवन पर संकट लेकर खड़ा हो जाए, आपके भीतर एक तीक्ष्ण जागरूकता उत्पन्न हो जाएगी। किसी प्रिय व्यक्ति के जीवन पर संकट आ जाए तो उस क्षण मनुष्य पूरी तरह उपस्थित हो जाता है। परंतु संकट समाप्त होते ही विचार लौट आते हैं, भय, इच्छाएं, भूतकाल, भविष्य, और वह सूक्ष्म जागरूकता फिर कहीं खो जाती है। पूरे जीवन में हमें कितने क्षण ऐसे मिलते हैं जब हम वास्तव में जागे हुए होते हैं? कदाचित बहुत कम। कभी मृत्यु हमें जगाती है, कभी प्रेम, कभी कोई बड़ा दुख, कभी ध्यान, कभी कोई आकस्मिक घटना। इतनी कठिनाई से मिलने वाला यह होश, यह जागरण यदि मदिरा के कारण और धुंधला हो जाए तो जीवन निरर्थक हो जाता है। तो प्रश्न केवल यह नहीं कि हमने कितना मदिरा पान किया, प्रश्न यह है हमने अपने जीवन का कितना होश खो दिया। जागना ही धर्म है और मूर्छा मनुष्य को स्वयं से दूर ले जाने वाली अवस्था। मदिरा केवल शरीर में जाने वाला द्रव्य नहीं है, वह हमें एक प्रश्न देती है। तुम अपने जीवन में क्या बढ़ाना चाहते हो? भूलना या समझना? मूर्छा या जागरण? क्योंकि जीवन केवल जीवित रहने का नाम नहीं, होश में जीने का नाम है। मैं हूं प्रशांत बोधिसत्व और आप देख रहे हैं क्रांति दृष्टा। फिर मिलेंगे एक नए विचार और एक नई दृष्टि के साथ। यदि यह प्रस्तुति आपके लिए सार्थक रही हो तो क्रांति दृष्टा को अवश्य सब्सक्राइब करें।